अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग सिंगल पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट से क्या मुराद है, आप ब्लॉग पेज पे जाते हैं, ब्लॉग पेज पे आपको काफ़ी सारी पोस्ट नज़र आती हैं। एक पोस्ट पे क्लिक करते हैं, जब वो पोस्ट ओपन होती है तो वो वाला पेज किस तरह से शो होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यूज़र्स को क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो उस पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। नॉर्मली वो एलिमेंटर से एडिट नहीं होता, बट हम उसको एडिट करेंगे थीम बिल्डर से, राइट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने ब्लॉग पेज लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था। अब लेट्स सपोज मैं एक पोस्ट को ओपन करता हूँ। पोस्ट को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें एक सिंपल सा जो हमारा कंटेंट है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, और हमारी जो मेन फीचर इमेज है वो भी इसके अंदर शो नहीं हो रही है। जैसे ये फीचर इमेज है तो ये भी इसके अंदर शो नहीं हो रही। अब मैं इसको अपने मुताबिक अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो किस तरह से करेंगे। वापस चलेंगे इधर डैशबोर्ड के अंदर, टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर, और थीम बिल्डर के अंदर हमारे पास सारे ऑप्शंस हमें नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिंगल पोस्ट का। सिंपल इस पर क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास एक एलिमेंटर का जो एडिटर मोड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ पे ये हमारे पास खाली पेज है। अब यहाँ पे देखें, ये सारे एलिमेंट्स बेसिकली दिए गए हैं, ठीक है। पोस्ट कंटेंट का, ठीक है, पोस्ट एक्सेप्ट का, पोस्ट टाइटल का, फीचर इमेज का। आप इनको यूज़ करते हुए कोई भी आप थीम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट जो विजिट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे। तो अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारा जो टाइटल है पोस्ट का वो आना चाहिए, उसके बाद इमेज आनी चाहिए, उसके बाद कंटेंट आना चाहिए। सिंपल सा एक सिनेरियो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे एक कंटेनर लिया है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये देखिए पोस्ट टाइटल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम पोस्ट टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली पोस्ट टाइटल सिलेक्टेड है कि कोई भी पोस्ट आएगी उसका टाइटल यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होगा। इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में शो होना चाहिए, और इसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। ये मैं बिल्कुल ही नॉर्मली डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये एक मतलब कलर इसको रेड दे दिया, और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मार्जिन आए इसको टॉप से और बॉटम से। तो मैं यहाँ पे इसको 10 का नहीं, सॉरी 10 ज़्यादा हो गया, 5 का मार्जिन दे देता हूँ, और बॉटम से 2% मार्जिन दे दिया। ओके, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज हो शो। मैं अगेन वापस जाता हूँ, और यहाँ पे देखें हमारे पास फीचर इमेज का ऑप्शन है। इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे रख दूँगा। तो यहाँ पे हमें जो है ये इस तरह से शो होनी चाहिए। अब इस इमेज को मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ स्टाइल के अंदर जाके। इसको मैं लेफ़्ट पे रखना चाहूँ, राइट पे रखना चाहूँ, सेंटर में रखना चाहूँ, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी विड्थ क्या रखनी चाहें वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस आप क्या ऐड करना चाहें, इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, या मतलब किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको लेफ़्ट पे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं लेफ़्ट पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एलिमेंटर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ करते हुए इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ पोस्ट का कंटेंट शो हो, तो यहाँ पे देखें ये पोस्ट का कंटेंट है, और इसको मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश किया। पब्लिश करने से पहले आप इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सेंटर के अंदर शो हो, ठीक है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी स्टाइल्स के अंदर से, या किस तरह से शो हो आपका कंटेंट वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश ऐड कंडीशन ऑल सिंगुलर की बजाय मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पोस्ट की सिंगुलर्स के ऊपर ये वाला जो डिज़ाइन है अप्लाई हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल पोस्ट, जितनी भी पोस्ट आएंगी या जो करंटली हैं उन सब पे इस तरह से अप्लाई हो जाए। तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया, और उसके बाद अब इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वही डिज़ाइन उसी तरह से शो हो जाएगा। अगर मैं दूसरी पोस्ट भी खोलूँ वो भी इसी तरह से शो होगी। लेट्स सपोज ये मैं ओपन करूँगा, ये देखें वो भी इसी डिज़ाइन के अंदर शो होगी। सबसे पहले उसका टाइटल, फीचर इमेज और कंटेंट, राइट। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं सिंगल पोस्ट। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, और मैं टेम्पलेट यूज़ करते हुए एक कंप्लीट सिंगल पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ, और देखता हूँ कि वो हमें किस तरह से शो हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल पोस्ट है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और देखता हूँ कि इसके मुताबिक हमारी जो डिज़ाइन है वो किस तरह से डिज़ाइन होके डिज़ाइन निकल के आता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। इसको मैं पब्लिश करूँगा अगेन, और यहाँ पे अगेन मैं
ब्लॉग्स के अंदर जाऊँगा और इसको मैं ओपन करता हूँ। किसी को भी ओपन कर लें जो भी आगे पोस्ट होंगी, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो चुका है, ऑल पोस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इस तरह से आप सिंगल पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसी भी तरह के एलिमेंट्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।